इस तरह का जो है वो क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया गया है। ये आप देखिए, हर एक जो क्वेश्चन के चार चार आंसर दिए गए हैं और बच्चों ने क्या करना है कि इनमें से तीन गलत हैं, कोई एक ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है उसको टिक मार्क करना है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, जो भी आपको ठीक लगे। इस प्रकार का सातवीं क्लास का टेस्ट हुआ। इसी तरह के टेस्ट होगा वो उस क्लास में दिया गया होगा, और जिसमें इस स्टूडेंट राधिका के टोटल जो है वो 20 नंबर आए हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि ये 20 अंक जो है वो कैसे बने होंगे। जो ठीक उत्तर वाले हैं उसमें से गलत के आप घटा दीजिएगा तो अपने आप 20 बने होंगे। यानी कि 36 में से ये जो गलत आंसर उसने दिए ये घटा दिए, तो तब जाके उसके टोटल 20 अंक बने। राइट प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए, आप सबका स्वागत है अनिल सर मैथ्स एकेडमी में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। और 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं, पर इसको स्टेटमेंट को पूरा पढ़ने से और सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो बात ध्यान से सुन लीजिएगा। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है कि एक क्लास 7th का ही एक टेस्ट हुआ मैथ्स का, और वो ध्यान से देख लीजिएगा कि वो टेस्ट कैसे हुआ और उसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी। इसमें हर एक प्रश्न के 4 आंसर दिए गए हैं और किसी एक को स्टूडेंट ने टिक मार्क करना है जो उसको ठीक लगे। और अगर स्टूडेंट का आंसर ठीक होता है तो उसे 3 नंबर दिए जाएंगे, और अगर उसका आंसर गलत होता है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि -2 उसके लिए दिए जाएंगे। राइट। तो ये इस तरह का जो है वो क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया गया है। ये आप देखिए, हर एक जो क्वेश्चन के चार चार आंसर दिए गए हैं और बच्चों ने क्या करना है कि इनमें से 3 गलत हैं, कोई एक ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है उसको टिक मार्क करना है, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, जो भी आपको ठीक लगे। इस प्रकार का सातवीं क्लास का टेस्ट हुआ। राधिका की जो आंसर शीट है वो जब टीचर के पास चेक करने के लिए आई तो वो इस प्रकार की थी। देखिए, राधिका ने एक एक आंसर पे टिक मार्क कर रखा है जो उसे ठीक लगा। तो अब चेकिंग जब होगी तो किस प्रकार से होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन राधिका का उसने क्या है, आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि इसका सही आंसर -8 होना चाहिए, आपको भी पता है। तो इसके -2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 2 नंबर काट लिए जाएंगे क्योंकि आंसर गलत है। ठीक है। फिर जब नेक्स्ट होगा तो -8 -4 राधिका ने इस पर टिक मार्क किया हुआ है, यानी ये ठीक है, और वाकई ये ठीक है। तो इट मीन्स ये ठीक है और इसके +3 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट, राधिका ने ये गलत कर रखा है तो इसके -2। ये राधिका का आंसर ठीक है, +3। इस तरह से राधिका का जो आंसर शीट है वो चेक होगी कि अगर जैसे ठीक है तो 3-3 नंबर मिलते जा रहे हैं, और अगर कोई गलत है -2। ठीक है। तो इस सिस्टम के तहत देखा ना कितना बढ़िया सिस्टम है ये पेपर का। इस सिस्टम के तहत राधिका के टोटल जो है वो 20 नंबर आए। टेस्ट में 20 नंबर आए, और बाद में राधिका ने चेक किया कि 12 आंसर उसके ठीक थे। तो हमने ये बताना है कि कितने आंसर उसने जो है वो गलत दिए, कितने प्रश्नों का आंसर उसने गलत दिया, ये हमने बताना है। क्योंकि तभी अगर उसके सारे प्रश्न ठीक होते तो नंबर ज़्यादा आते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 3-3 अंक हैं। ठीक है। और 12 उसके ठीक भी, 30 तो इन्हीं के बन जाते, और उसके आए 20। इसका मतलब कुछ जो आंसर्स हैं वो उसने गलत दिए हैं। तो हमने ये बताना है कि उसके आंसर गलत कितने हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राधिका के ठीक उत्तरों की संख्या, जो उत्तर उसने ठीक दिए, ठीक उत्तरों की संख्या। और प्यारे बच्चों, वो आपको दिखाई दे रही है कि उसके 12 जो आंसर थे वो ठीक थे। ठीक है ना। तो वो है 12।
इसलिए ठीक उत्तरों के कुल अंक जो ठीक आंसर उसने दिए उसके लिए उसे कितने नंबर मिले होंगे? 3 नंबर प्यारे बच्चों एक ठीक के हैं और 12 उसके ठीक हैं, तो ये टोटल कितने बन गए? 36 नंबर उसके बन गए जो ठीक उसने आंसर दिए हैं। अब बात आती है कि गलत, अब हमें तो पता ही नहीं है तो मान लेते हैं हम, माना गलत उत्तरों की संख्या, और वो आप सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि एक्स आंसर उसने जो है वो गलत दिए गए हैं, तो इसलिए गलत उत्तरों के कुल अंक जो गलत उत्तरों के अंक बन जाएंगे, -2 दिए गए थे एक गलत के लिए और राधिका ने एक्स आंसर जो है वो गलत कर दिए, तो वो टोटल बन गए -2x। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक के लिए 36 और गलत के लिए -2x। अब राधिका के कुल अंक, कुल अंक राधिका के कितने आए? 20। वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है ना? अब प्यारे बच्चों आपको भी पता है कि ये 20 अंक जो है वो कैसे बने होंगे। जो ठीक उत्तर वाले हैं उसमें से गलत के आप घटा दीजिएगा तो अपने आप 20 बने होंगे, यानी कि 36 में से ये जो गलत आंसर उसने दिए ये घटा दिए, तो तब जाके उसके टोटल 20 अंक बने। राइट? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? वेरिएबल और नंबर अलग अलग कर लेंगे। ये जो -2x है ये लेफ्ट हैंड में रख लेंगे और ये 36 को इधर राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये आकर ये -36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2x और 20 - 36 ये बनेगा -16। ठीक है, इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब वेरिएबल x को यहीं रखिएगा और ये 16 और ये 2 इधर राइट हैंड में आकर ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि जब ये 2 x के साथ है तो ये गुणा हो रहा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा माना जाएगा, और जब ये राइट हैंड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया x बराबर 8। इसका अर्थ क्या हुआ कि राधिका ने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए राधिका के गलत उत्तरों की संख्या, ठीक है, वो कितनी है? 8। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपको दिया गया है कि एक दूसरी स्टूडेंट थी मोहिनी, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट तो पूरी क्लास का हुआ, तो दूसरी स्टूडेंट के -5 अंक आए। राइट, सिर्फ -5, और जबकि 7 आंसर उसके ठीक भी थे। तो यहाँ भी हमने ये बताना है कि मोहिनी ने कितने गलत आंसर दिए। ठीक है, राधिका के तो हमने पता लगा लिए कि 8 आंसर गलत थे। अब आइए मोहिनी के बारे में ज्ञात करते कि मोहिनी ने कितने आंसर गलत दिए। ये तो हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। अब पार्ट सेकंड जो है वो मोहिनी के बारे में बात की गई है, और मोहिनी के जो ठीक आंसर हैं वो 7 हैं। राइट, तो पहले की तरह जैसे हमने पहले लिखा कि राधिका के ठीक उत्तरों की संख्या, सेम इसी तरह अब हम यहाँ लिखेंगे कि मोहिनी के ठीक उत्तरों की संख्या, और वो कितनी है? वो 7 है। ठीक है ना? अब 7 प्रश्न उसके ठीक है, तो इन 7 के लिए इसलिए ठीक उत्तरों के
कुल अंक कि जो आंसर ठीक दिए उनके टोटल कितने बन जाएंगे। पहले की तरह 3 नंबर 1 के लिए मिल रहे हैं, 7 उसके ठीक थे, तो ये बन गए 21 नंबर प्लस 21 उसके मिले ठीक के लिए, राइट। अब बात आती कि गलत कितने हैं। अब हमें यहाँ भी नहीं पता, जैसे हमें राधिका के गलत आंसर नहीं पता थे, इसके भी नहीं पता, तो मान लेते हैं। माना मोहिनी के गलत उत्तरों की संख्या, और जैसे पहले पार्ट में राधिका के केस में हमने सपोज किए थे, यहाँ भी x मान लीजिएगा कि x आंसर उसने गलत दिए हैं, इसलिए गलत उत्तरों के कुल अंक। अब एक गलत के -2 दिए जाते हैं, तो x गलत के x से गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी, तो ये बन के -2x, ठीक है। अब मोहिनी के कुल अंक, अब मोहिनी के कुल अंक जो टोटल नंबर हैं वो कितने आए, -5। राधिका के कुल अंक आए थे 20, और इधर मोहिनी के कुल अंक कितने आए हैं, -5। अब ये -5 कैसे बने होंगे, जो ठीक उत्तरों के अंक हैं उसमें से गलत के आप घटा दीजिएगा, यानी कि 21 में से हमने 2x माइनस कर दिया, और तब जाके टोटल इसका -5 बन रहा है। अब इसको सोल्व करना है, पहले की भांति सोल्व करेंगे। वेरिएबल और नंबर अलग, -2x यहीं रह गया, ये -5 है, इस 21 को 21 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इधर -2x है, ये इधर हो गया -26, राइट। अब पहले की तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इस 2 को अब हम उधर ले जाएंगे। ये 2 जब लेफ्ट हैंड में है तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, और जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा माना जाता है, तो x यहीं रह गया 26, और ये 2 डिवाइड में आ गया, और ये कैंसिल हो गए, कितना बन गया 13, यानी कि x की वैल्यू 13 हमने निकाल ली। इसका अर्थ है कि मोहिनी के जो गलत उत्तर थे वो कितने थे, 13, इसलिए मोहिनी के गलत उत्तरों की संख्या कितनी, 13, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 पार्ट थे, इसके दोनों मैंने सोल्व किए हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।